हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू कायाकॉन। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ असाइनमेंट के सेक्शन सी के क्वेश्चन जो है हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। हमने सेक्शन बी 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस। हम सम शुरू करने से पहले ये फॉर्मूलाज कब यूज होते हैं एंड ये है क्या वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हेरॉन्स फॉर्मूला बेसिकली हमें कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ढूंढना है तब हम यूज करते हैं। तो आपने पहले अर्लियर ग्रेड्स में ये पढ़ा है कि जब भी आपके पास बेस और हाइट दिया है यानी कि परपेंडिकुलर है मेरे पास, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे ढूंढते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस वैल्यू एंड हाइट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इसको हाफ कर देंगे तब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। बट अगर हमारे पास बेस और हाइट नहीं देके अगर हमें तीनों साइड के वैल्यू दिए हैं, ओके, so if all the sides of a triangle are given then we use Heron's formula. Now अब Heron's formula के लिए पहले आता है हमें सेमी पेरीमीटर ढूंढना है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, सेमी मीन्स हाफ। ओके, सो ये ए बी सी है, तीनों साइड्स है, ये तीनों साइड को आप ऐड कर लोगे तो पेरीमीटर क्या हो जाता है? सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को ऐड करेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। सो एस क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें ढूंढना है दैट इज सेमी पेरीमीटर। एस आने के बाद हमें हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे करेंगे? हम सेमी पेरीमीटर को से ये सारे ए बी सी सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो इट इज अंडर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, एंड ये सारे टर्म क्या हो रहे हैं मेरे? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड यूनिट हमेशा हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर। ये एरिया का हो जाएगा। एंड अगर सेमी पेरीमीटर में क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, मीटर और यूनिट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। The side of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. Okay, so अभी इधर आपको क्या दिया है? रेशियो दिया 3:5:7। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है रेशियो टाइप के क्वेश्चंस में। अगर आपके पास रेशियो है तो आप एक कॉमन टर्म ले लेंगे, लेट इट बी एक्स। ओके, सो अब मेरे तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे? a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x एंड c इज इक्वल टू 7x। ओके, एंड पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर इज इक्वल टू 300 मीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है? p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, दैट इज 300 इज इक्वल टू 3x plus 5x plus 7x. 7 plus 3 10, 10 plus 5 is 15. So 300 equal to 15x. 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. So x is equal to 300 upon 15 which is equal to 20. Now I got my x value. अब मुझे a और b c ये तीनों साइड्स आ जाएंगे. So a is equal to 3 into 20 which is equal to 60 meter. B is equal to 5 into 20 which is equal to 100 meter, and C is equal to 7 into 20 which is equal to 140 meter. मुझे तीनों साइड्स आ गए और साथ में मैं इधर क्या ढूंढ लूंगी? S ढूंढ लूंगी। S is equal to A plus B plus C डिवाइड बाई 2, और A plus B plus C क्या है? It is P upon 2. P upon 2 which is equal to 300 upon 2 which is equal to 150 meter. तो S का वैल्यू भी मुझे आ गया। ओके, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, राइट योर फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना
कंपल्सरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। s इंटू s माइनस a, s minus b, s minus c. Substitute the values in the formula. S value I got it as 150 multiplied by 150 minus a value is 60, then 150 minus 100 and last 150 minus 140. मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स निकाल के दिखाऊंगी कैसे करना है, कि इन केस आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है, क्लबिंग करके नहीं हो रहा है, तो आप सबसे बेसिक रूल प्राइम फैक्टर निकाल के आप कर सकते हैं। ओके, सो 150 into 150 minus 60 will give me 90, 150 minus 100 is 50 and 150 minus 40 is 10. अब हम क्या करेंगे, हम ये चारों नंबर्स के पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में मैं फैक्टर निकालने का बताऊंगी कैसे करना है, एंड फिर अगर हम क्लब कर सकते हैं हम वैसे कर लेंगे। सो 152 के टेबल में जाएगा, सो यस, सो 275 नाउ 75 will not go in 2 tables, so we'll start with 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now 25 will go in 5's table, 5 5s are 5 1s are. हम सारे नंबर्स के पहले फैक्टर निकाल लेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट नंबर 90. नाउ 90 विल इट गोज इन 3's टेबल एज वेल एज 2, तो मैं 3 से स्टार्ट कर दी। 3 30s are, 3 10s are, 2 5s are and 5 1s are. 50, 2 into 25, 5 into 5 and 5 1s are, and last number is 10. 10 is 2 into 5 and 5 into 1. तो अब क्या देखेंगे, तो हमने सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। नाउ वील राइट इट इन द रूट। वन 150 can be written as 2 into 3 into 5 into 5. So we'll write it the same way, 2 into 3 into 5 into 5 multiplied by, 90 is 3325. 3 into 3 into 2 into 5 multiplied by 50 is 2 into 5 into 5, 2 into 5 into 5 and 10 is 2 into 5. अब हम क्या करेंगे, हम ये स्क्वायर रूट है, तो अगर मेरे पास एक नंबर का 2 होगा, लाइक पेयर बनेगा, तो वो क्लब होके क्या हो जाएगा, मेरा रूट के बाहर आके सिंगल नंबर होगा। सो कहाँ पे आपको दिख रहा है क्लबिंग कर सकते हैं, ये 2 एंड दिस 2, ये रूट के बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, सिंगल 2, बिकॉज 2 2s are 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, सो दिस पेयर विल कम आउट एंड इट बिकम्स अ सिंगल 2. नाउ 3, दिस 3 एंड दिस 3, जब जैसे ही आप पेयर बना रहे हैं वैसे ही आप लिख लीजिए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 3 इज गॉन। नाउ ये 5 का एक पेयर बन रहा है, 5 into, ये 3 अंडरलाइन हो गया है। कैन आई गेट एनी अदर 3? नो, सो दिस 3 विल रिमेन अलोन, आई एम सर्कलिंग इट। अब 5 का पेयर बन सकता है, सो यस, 5 का एक पेयर बन गया, 5 into 5, अगेन 5 इज आउट, अगेन इफ आई सी 2 and 2 का एक पेयर बन गया, एंड एक और मेरा 5 का पेयर बन गया है। ओके, एंड अंडर रूट क्या बचा है, 3। तो अगर आप देखेंगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, दैट मीन्स मेरे रूट के अंदर 12 नंबर्स होंगे। सो 2 4 6 5 6 7 8 9 10 11 12 and root 3 will remain inside. Okay, now we multiply, 3 2s are 6, 6 5s are 30, 5 2s are 10 and 10 5s are 50. 50 root 3, 5 3s are 15 and 2 0. So 1500 root 3 unit is meter. So meter square. So area, final answer, area of triangle is 1500 root 3 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे
तो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप मेन जहाँ पे अटकोगे वो है फैक्टर्स निकालने में, ओके, इसका रूट निकालने में। तो आप या तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड यही है कि आप सबका प्राइम फैक्टर निकालो और पैर को क्लब करके आप रूट के बाहर लेके आ जाओ। इसमें आपके मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका कुछ एरर हो सकता है, बट इसमें नहीं होगा until and unless you write the factors correctly। अगर आप उसमें मिस्टेक कर देंगे तो फिर वो भी रॉन्ग आ जाएगा। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड बेसिकली अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो मैं पहले इधर स्पेसिफाई कर देती हूँ प्राइम फैक्टर्स जो मेरे 1 to 20 बेसिकली अभी हमारे ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज होगा। सो 1 से लेके 10 के बीच में आई हैव 2, 3, 5, 7 and 11 to 20 I have 11, 13, 17 and 19. Okay. So we move to the next question. Question 2. On the occasion of Rajesh's marriage, a conical tent is made by stitching 12 triangular pieces of cloth of two different colors, red and white alternately, each piece measuring 10 meter, 20 meter and 20 meter. So राजेश के मैरिज में टेंट बना है वेयर इट इज यूज एज रेड एंड वाइट कलर दिस कोनिकल शेप थिंग। सो ये ऑल्टरनेट जाएगा, दिस विल बी रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट। सो लाइक दैट हाउ मेनी पीसेस वी हैव 12 पीसेस। तो कितने रेड के पीसेस होंगे 6 एंड 6 वाइट के पीसेस होंगे हमारे पास। ठीक है, where the dimension remains same, that the side is 20 meter, 20 meter and 10 meter. Okay. From the above information, तो पहले मैं लिख लेती हूँ total pieces, $12, number of red, piece is equal to 6, number of white piece is again 6 because it is going alternate. So अब पहले मेरे A का वैल्यू क्या होगा, A is equal to I'll write as 20 meter, B is equal to 20 meter and C is equal to 10 meter. Okay. तो S क्या हो जाएगा, S is equal to A plus B plus C divide by 2 which is equal to 20 plus 20 plus 10 divide by 2. So 20 plus 20 40, 40 plus 10 is 50 divide by 2 which is equal to 25 मीटर। तो मैंने सेमी पेरीमीटर ढूंढ के रख लिया है बिकॉज मुझे आगे के क्वेश्चन में एरिया में काम आएगा। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मेड फ्रॉम रेड कलर क्लॉथ। सो सेमी पेरीमीटर रेड कलर क्लॉथ अगर ये है मेरा तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या है 25 मीटर। दे आर आस्किंग, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड फाइंड द टोटल सेमी पेरीमीटर। अगर टोटल रहता तो यू मल्टीप्लाई दिस विद 6। अगर खाली सेमी पेरीमीटर है तो एक ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या है 25। तो ये व्हाइट का भी सेम होगा एंड रेड का भी सेम ही होगा। सो आई गॉट माई सेमी पेरीमीटर। Now second question is, second part, find the area of the triangle made from red color cloth. Area of triangle ढूंढना है। So area of triangle from red color cloth. So ये particular area, ये triangle का area मुझे ढूंढना है। Just for confusion they have specified red color, otherwise area of triangle red and white का same ही रहेगा। Area of triangle of red color cloth is equal to square root of S minus A, S minus B, S minus C. We have got S value, so I'll substitute 25 into S, 25 minus A, 20, 25 minus 20, B का value and C is 25 minus 10.
So I'm left with 25 will remain as it is. 25 minus 20 will give me 5. Again 25 minus 20 is 5 and 25 minus 10 is 15. You can write it directly. ये प्राइम नंबर्स छोटे नंबर्स है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. 25 क्या होगा, बेसिकली 5 का रूट है, 5 का स्क्वायर है, सो 5 इंटू 5 मैं फैक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ. 5 इंटू 5 एंड 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5. ओके, अब क्लबिंग शुरू करते हैं. 5 एंड 5 ये एक पेयर हो रहा है. सो 5 इंटू 5 एंड आई एम लेफ्ट विथ रूट 15. So 5 5s are 25 and 25 root 15 unit meter square. So area of triangle of red color cloth is how much? 25 root 15. So एक triangle का area आ गया मुझे. अब third, how much cloth of red color is required to make a conical tent? How much cloth means total मेरे को कितना cloth लग रहा है? Okay, तो मेरे पास कितने pieces है? 6 piece. So therefore total area, total cloth total red color cloth, I'll specify red required is equal to 6 red pieces were there into area of area of triangle of red color cloth. So 6 into area was 25 root 15. So 6 into 25 will give me 150. 150 root 15 meter square is the total area. So now we write the final answer first. Semi perimeter of a triangle is 25 meter. Second, area of triangle of red color cloth is 25 root 15 meter square. And last, total red color cloth is 150 root 15 meter square. So with this we complete our second question. Moving on to the next question. An isosceles triangle. Now isosceles triangle means what? मेरे दो sides equal है, has perimeter 84 centimeter and each of the equal side is 30 centimeter. Find the area of triangle. Now equal sides are given as 30 centimeter. That means A is equal to B को मैं ले लेती हूँ as 30 centimeter. C I will have to find it and perimeter is given as 84 centimeter. So I'll find the semi perimeter now only. P by 2 which is equal to 42 centimeter. Okay. Up perimeter is equal to A plus B plus C. 84 is equal to 30 plus 30 plus C. 30 plus 30 is 60. 84 minus 60 will give me C. So therefore C is equal to 24 centimeter. I got my C value. Now I can find my area of triangle. So by Heron's formula,
area of triangle is equal to square root s into s minus a, s minus b, s minus c. S value is 42. So 42 into 42 minus a value is 30. Again 42 minus b value is 30 and 42 minus c value is 24. Forty-two into 42 minus 30 will give me 12. 42 minus 30 again 12 and 42 minus 24 is 18. अब फैक्टर्स निकालना है तो आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं. 42 it will be 2, 21 za, 3, 7 za, 7, 1 za. 12 का it is easy. It will be 2 into 3 but still आपको चाहिए तो हम निकाल लेते हैं. 2 6 za, 2 3 za and 3 1 za. Okay. Next 18. 2 into 9 is 18 and 3 3s are 9, 3 1s are. Okay. ये इक्वल टू का नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ. स्क्वायर रूट इक्वल टू अंडर रूट. फैक्टर्स 42 के क्या आए हैं? 2 into 3 into 7. 12 का फैक्टर 2 into 2 into 3. आप देखेंगे 12 हमारे पास दो बार है तो यू रिपीट दिस 2 into 2 into 3 into 18 will be 2 into 3 into 3. I have shown you again one more sum where we have removed the factors. Otherwise हम directly 12 into 12 ये है ये बाहर हो जाता and वैसे split करके कर सकते थे. Okay. So अब clubbing शुरू कर देते हैं. 2 and this 2. So I have 1 2 outside. Now the next number is 3 3. Again 1 3 is outside. 7 is not there, so I'll keep 7. Oh, I'll leave 7 like that. अब नेक्स्ट 2 है. हाँ है मेरे पास तो ये अगेन 1 more 2 goes out. Again 1 more 2 and 1 more 3. So into 2 into 3. What am I left with? 1 7 and 1 3. 7 and this 3. So 7 into 3. Multiply it. 3 2s are 6. 6 2s are 12. 12 into 3 2s are 6. Root 21. So 12 6 is 72. 72 root 21 is your answer. So which is equal to 72 root 21. Unit is centimeter. Centimeter square. So final answer. Area of triangle is 72 root 21 centimeter square. So with this we completed our question number 3. I have shown you one more question where we have removed the factors. Okay. From next question if required for bigger number I will be using factor. Otherwise हम directly लिख लेंगे. Question 4. The perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. The ratio of the equal side to its base is 3:2. Find the area of the triangle. So what is given? Perimeter is equal to 32 centimeter. Okay. Ratio of equal side to base. मतलब क्या है? Ratio of equal side to base is 3/2. That means equal side क्या होगा मेरा? 3x होगा.
So I can say that A is equal to 3x, B is also 3x and C will be 2x because equal side क्या है 3x. तो मेरे दो वैल्यू मैं ले लेती हूँ as 3x. Okay. So perimeter is equal to A plus B plus C. 32 is equal to 3x plus 3x plus 2x. 3 plus 3 is 6, 6 plus 2 is 8, 32 is equal to 8x. So therefore x value I'll get it as 4. Okay, now I'll substitute over here a, b, c के value के लिए 3 into 4, 3 into 4 and 2 into 4. So 4 3s are 12, 4 3s are 12, unit will be centimeter, centimeter and 4 2s are 8 centimeter. We have to remove s, so I'll remove s over here. It will be p upon 2, that is equal to a plus b plus c upon 2, which is equal to 32 divided by 2, which is equal to 16 सेंटीमीटर. सभी पेरीमीटर आ गया. अगर आप देखोगे 16, 12, 12 छोटे वैल्यूज है, so हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to square root of s, s minus a, s minus b, s minus c. S will be what? 16, 16 minus 12, 16 minus 12, 16 minus 8. 16 minus 12 will be 4, 16 minus 12 is 4 and 16 minus 8 is 8. अब 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का. मैं 4 लिख रही हूँ. 4 and 4, there are 2 4, so one more 4 comes out. I'm left with root 8. 8 can be written as 4 into 2. So again 4 is there. So 4 is square of 2. So root of 4 will be 2. So 4 into 4 into 2 root 2. So 4 4 is 16. 16 into 2 is 32. Which is equal to 32 root 2 centimeter square. So final answer. Area of triangle is 32 root 2 centimeter square. So with this we completed our fourth question. Moving on to the next question. Now this question is there in your textbook. Exactly same question. Okay. ये थोड़ा सा लेंदी है, तो अच्छे से समझ लीजिए बिकॉज ये मोस्ट ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने के आपके पेपर में. So the triangular sides of side walls of a flyover have been used for advertisement. Okay. So the side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अब नाउ व्हेन यू सी, आप जब जाते हैं स्कूल या ये सब, तो आप देखते हैं ये बैनर्स लगे हुए होते हैं. सो दे हैव बीन चार्ज्ड फॉर दैट. सो एक फ्लाई ओवर का ट्रायंगुलर साइड लिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए. ओके, जहाँ पे साइड ऑफ द वॉल क्या है 122, 22 एंड 120. सो ए का वैल्यू क्या हो गया मेरा 122 मीटर. बी वैल्यू इज 22 meter and C value is 120 meter. Okay, and the cost
क्या है मेरा 1 मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लिए क्या है 5000, तो ये मैंने 3 मंथ्स के लिए लिया है, वो ढूंढना रहेगा। सो कॉस्ट is equal to rupees 5000 per मीटर स्क्वायर पर ईयर। सो बेसिकली हम पहले 1 मंथ का ढूंढेंगे एंड देन we'll find it for 3 months. I have to find total rent paid. Total rent paid. Okay. So पहले हम क्या ढूंढेंगे, सेमी पेरीमीटर S is equal to A plus B plus C divide by 2 which is equal to 122 प्लस है, इसमें शायद हमारे बड़े नंबर आएंगे तो हमें फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, प्लस 120 प्लस 20 अपॉन 2, so 120 plus 120 240 260 बी का 22 है, मैंने 20 लिख दिया है, 264 अपॉन 2 which is equal to 132 meter is the semi perimeter. Okay, now we start finding the area. So first thing we write the formula is equal to S minus A, S minus B, S minus C, which is equal to S value is 132 into 132 minus 122, 132 minus 22 and 132 minus 120. Square root of 132 into 132 minus 22, 122 is how much? 10. 132 minus 22 will be how much? 110, and 132 minus 120 will give me 12. तो मुझे सिर्फ 132 का फैक्टर लगेंगे. I'll write it over here. 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 33s are 3, 11s are and 11 1s are. So 132 can be written as 2 into 2 into 3 into 11. Okay, 10 क्या हो जाएगा? 2 into 5, 1 10. I can write it as 110 can be written as 11 into 10. Okay, 11 into 10 which is multiplied by 12 is written as 2 into 2 into 3. Okay, अगर I'll not ठीक है, चलो रहने देते हैं. 10 को मैं वापस फैक्टराइज कर देती हूँ, फिर मैं क्लबिंग शुरू करूंगी. 2 into 2 into 3 into 11 into 2 into 5 into 11. 10 is there, that is 2 into 5 multiplied by 2 into 2 into 3. Start making groups. So 1 2 comes out. Now 3, there is 1 3 over here and 1 3 over here, so 3 comes out. 11, yes, there is 1 11 multiplied by again 1 2, then we have 5 and last 2. So basically ये मेरा perfect square है कि सारे numbers आ गए. So 3 2s are 6, 6 11s are 66 multiplied by 5 2s are 10 and 10 2s are 20. So 66 into 20 will give me 132, that is 1320 मीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया कितना यूज हो रहा है मेरा एडवर्टाइजमेंट में? 1320. अब आता है हमारा मेन चीज, कॉस्ट क्या दिया है? 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. सो 1 ईयर is nothing but 12 months. So 12 month का I have how much do I have to pay? Rupees 5000
So 1 month will be how much? I will write it as x. तो ये क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है. So 12 into x is equal to ₹5,000. ओके, सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5,000 अपॉन 12. So this value I got it for how many months? 1 month. Okay. So वैसे for 3 month will be what? I'll multiply this with 3. So 5,000 upon 12 multiplied by 3. So 3 ones are 3 fours are. So 5,000 upon 4 is for 3 month. But ये कितने के लिए है? It is for per meter square. For 1 meter square is this much it is there. So total cost will be what? Total cost is equal to area multiplied by cost of 3 month per meter square. So that is what area is how much? We got it as 1320 multiplied by 5,000 upon 4. So 4 ones are 4 threes are 12. Again 4 threes are 12 and 0. So I get my answer as 330 into 5,000 multiply 33 into 5. 5 threes are 15. 5 threes are 15, 16. And how many zeros? 4 zeros. So 1, 2, 3, 4. So how much is the total cost? It is 16,50,000 is the cost for the advertisement जो हम एरिया यूज करें. 3 month का कॉस्ट है ये. So final answer, rent paid is rupees 16,50,000. So with this we complete our question number 5. Moving on to the next question, that is question number 6. Rakesh Bhai has a rhombus shaped field. The perimeter of the field is 400 meters. So there is a rhombus shaped field. Rhombus का साइड मुझे पता है सारे सेम होते हैं. This सारे साइड सेम है. Okay, and the perimeter of this field, पूरा का perimeter कितना है? 400 meters. So each value will be how much? It will be 100 meter, 100 meter, 100 meter and 100 meter. Okay, he drew a diagonal of 160 meter. So once a diagonal he has made over here, इसका value कितना है? 160 meter. Along to divide the field into 2 equal parts, he plans to donate both the parts, one part to an orphanage home and one part to an old age home. So ये part orphanage में जाएगा, ये part old age home में जाएगा. So basically दोनों triangle का area क्या होगा? Same होगा हमारा. Okay. Find the area of the land that will be received by the orphanage home. Okay. आप कोई भी value ढूंढे, orphanage and old age का same ही रहेगा. So let's start. Perimeter is equal to 400 meter. So side of a rhombus is equal to perimeter divided by 4, which is equal to 100 meter. Now, so I can say that, and diagonal is diagonal, that I'll take it as A as 160 meter. So my B value will be 160 meter. So B value will be what? 100 meter, and again C value will be 100 meter. Okay. हम S ढूंढेंगे. S is equal to A plus B plus C divided by 2. इसमें मिस्टेक होने का क्या चांस है? आपको पेरीमीटर दिया है 400 एंड 400 का सीधा हाफ ले लेंगे 200. दैट विल बी रॉन्ग.
बस 200 क्या हो जाएगा, 3 साइड का पेरीमीटर, और मेरा 3 साइड कौन सा है, एक डायगनल आ रहा है, डायगनल का वैल्यू 160 है, सो इट विल बी 100 प्लस 100 प्लस 160 divide by 2. So it will be 200, 360 divided by 2, which will be 180 meter. So I got my S. So moving on to the area. Area of triangle is equal to S minus A, S minus B, S minus C, which is equal to S value is 180, 180 minus 160, again 180 minus 100 and 180 minus 100. So 180 can be written as 18 into 10. 180 minus 60 is how much? 20. 180 minus 100 is 80 and 180 minus 100 again 80. अब हम फैक्टर्स निकालना शुरू कर देते हैं. 80 और 80 दो है, तो आई राइट इट आउटसाइड एज 80. ओके, नाउ 10 and 10 बेसिकली क्या हो जाता है, 100 हो जाता है. आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 18 into 10 into 2 into 10. Okay, now 10 and 10 comes out, it will become 18 into 10. 18 को कैसे लिख सकते हैं, it is 6 3s are 18, so 2 into 3 into 3 multiplied by 2. Again you have a perfect square, 3 का एक पैर आगे 2, so 800 into 3 into 2, which is equal to 800 into 6, which is equal to 4800 meters square. So this is my area that is given to the old age home and the orphanage home. दोनों का area same है. So write your final answer. Area 4800 meters square will be received by orphanage home. Answer 4800 meters square of land will be received by orphanage home. ओके, सो अगर आप देखोगे तो आपके कैलकुलेशन सिंपल ही है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फैक्टर्स निकालना. Okay, so we move to the next question, question 7. Again, this question is there in your textbook. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides are same. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Okay, so if it is an equilateral triangle, so that means all sides are equal. Over here, there are two ways to do it. One, you get a standard formula, or you get your value. So A is equal to B is equal to C. I'll take it as X centimeter. Okay. Perimeter is given as 180. Perimeter is equal to 180 centimeter. So S will be what? A plus B plus C divide by 2, जहाँ पे A plus B plus C क्या ले रहे हैं हम, X. So X plus X upon 2, which is equal to 3X upon 2 सेंटीमीटर. तो मेरा सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आ गया. नाउ एरिया
is equal to S, S minus A, S minus B, S minus C. अब S क्या है मेरा, क्या है 3/2x, so I'll write it as 3/2x, 3/2x minus A value is x, again same 3/2x minus x, 3/2x minus x. ओके, ए बी सी तीनों मेरे x है, 3/2x. अब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आगे, सो 3x minus 2x. If you want, I'll show you that step. It will be 3x minus 2x upon 2. And ये सेम चीज हमारे तीनों टर्म में आएंगे, 3x minus 2x upon 2 and 3x minus 2x upon 2. Three upon 2x. 3 minus 2 will be what? X. So x upon 2. Again x upon 2. X upon 2. Okay. Now फैक्टर्स निकालना शुरू कर देते हैं. सो बेसिकली इसमें फैक्टर की जरूरत नहीं है. 2 2 2 2. हाउ मेनी टूज आर देयर? 4. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 into x raised to 4, x square into x square upon 16. सो 16 किसका रूट हो जाता है मेरा, ये 4 का है. सो अपॉन 4 और x स्क्वायर तो 1x एंड x रेज टू 4 हो जाता है, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू √3. सो दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला दैट इज गिवन, √3/4 x स्क्वायर. एक तो ये टर्म से आपको आ सकता है, x का वैल्यू आप डाल दीजिए. व्हाट वाज इट, अगर आप देखेंगे तो पेरीमीटर का 60 हो जाएगा एंड यू गेट योर वैल्यू. सो एक ये वे दिया है एंड सेकेंड इज टू गेट योर न्यूमेरिकल वैल्यू. So I'll show you now second method. Perimeter is equal to 180 centimeter. Okay, so I can say that A plus B plus C is equal to 180 centimeter. तो ये क्या है मेरा, x plus x plus x is equal to 180. So 3x is equal to 180. So x value will be what, 180 upon 3, which is equal to 60 centimeter. That means A is equal to B is equal to C is equal to 60 centimeter. And S क्या हो जाएगा, it will be P upon 2, which is equal to A plus B plus C upon 2. 180 upon 2, that is equal to 90 centimeter. So now I got my semi perimeter in numerical form. So area of triangle is equal to square root of S, S minus A, S minus B, S minus C, 90 into 90 minus 60, 90 minus 60, again 90 minus 60. So 90 into 90 minus 60 is 30, 90 minus 60 again 30 and one more 30. So we start clubbing, 30 and 30 comes out. So ये 30 हो गया. अब 90 into 30. So can I write it as 9 into 3 into 100. मैंने 0 को स्प्लिट कर दिया है. So 9 क्या हो जाता है, 3 का रूट. So 30, sorry 9 is root of 3. So 3 into 100 का स्क्वायर रूट है 10 √3. So 3 3s are 9.
and how many zeros? 2 zeros. 900 root 3 centimeter square is your value of area of triangle when it is an equilateral triangle. Okay, एंड सेम वे तो मैंने आपको बताई थी, x का वैल्यू 60 है, आपको चाहिए तो आप सब्सिट्यूट करके देख सकते हैं. √3/4 इज इक्वल टू 60 इंटू 60, 2 30s and again 2 30s. You get it as 30 into 30, it is 900 √3 centimeter square. So both the way you get your same answer. Okay, so this is the formula that we get it, and this is the answer that we have got it. Okay, so moving to the last question. The perimeter of a triangle is 50 centimeter. One side of a triangle is 4 centimeter longer than the smaller side, and the third side is 6 centimeter less than twice the smaller side. Find the area of the triangle. Over here, अगर आप देखोगे तो comparison दिया है that this longer is 4 centimeters longer, 4 centimeter longer than the smaller side. तो आपको smaller side को x लेंगे and then you get an equation. Okay, so first perimeter is 50 centimeter. Let the smaller side be x centimeter. So let it be a is equal to x centimeter. So b क्या हो जाएगा? It is one side of a triangle is 4 centimeter longer than the smaller side. So it will be 4 plus x. X plus 4 लिखिए, 4 plus x, it is the same. Second, third side, that is c is equal to 6 centimeter less than twice the smaller side. Twice means 2x. 2x में से you remove 6 centimeters. So 2x minus 6 is equal to c. Okay. अब पेरीमीटर दिया है, so p is equal to a plus b plus c. 50 is equal to x plus 4 plus x plus 2x minus 6. X plus 2x, that is 4x, and minus 6 plus 2, sorry, minus 6 plus 4 will give me minus 2. Sign of the greater number, minus 2 उधर आके क्या हो जाएगा? plus 2. So 52 is equal to 4x. So x is equal to 52 upon 4, that is equal to 4 ones are and 4 6 are 12, 13. So x का value 13 आ गया. I'll put it over here. So a का value क्या हो गया? A is equal to 13 centimeter. B is equal to 4 plus 13, that is equal to 17 centimeter. C is equal to 2 into 13 minus 6, that is 26, and 26 minus 6 is 20 सेंटीमीटर. सो मुझे ए बी सी का वैल्यू आ गया. मैं एस ढूंढ लेती हूँ. एस इज इक्वल टू पी बाई 2 विच इज इक्वल टू 50 upon 2 which is equal to 25 centimeter. Now I'll find the area of triangle. Area of triangle is equal to formula S minus A, S minus B, S minus C, which is equal to square root 25 into 25 minus A का वैल्यू कितना हो गया है? 13. 25 minus B value is 17, and 25 minus C value is 20. So square root of 25 into 25 minus 13 will give me 12. 25 minus 17 is 8, and 25 minus 20 is 5. So 25 का root हो जाता है is 5. 12 can be written as 4 into 3, and 8 can be written as 4 into 2 into 5. अगर आप देखेंगे 4 and 4 मेरे पास दो नंबर है, so it becomes
5 into 4 square root of 3 into 2 into 5, that is equal to 5 4s are 20, square root of 3 2s are 6, 6 5s are 30. So 20 root 30 centimeter square. So we get the area of triangle as 20 root 30 centimeter square. So we write a final answer. Area of triangle is 20 root 30 centimeter square. So with this we complete our chapter 10. अगर आप देखेंगे तो है बहुत सिंपल चैप्टर, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये हमारा. बस थोड़ा कैलकुलेशन पे हमें ध्यान देना, और कैलकुलेशन भी कहाँ पे, सिर्फ फैक्टर्स, ये रूट्स निकालने के तक हमें करना है. ओके, सो सिंपल मेथड, फैक्टर्स निकालिए, प्राइम फैक्टर्स एंड पेयर बना के आप सॉल्व कर लीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर यूनिट. एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.